हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। प्लांट्स के अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा वो आज आपको मैं बताऊंगा। पिछली जो वीडियोस थी फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लांट से डोरमेंसी, कौन सा प्लांट आपका डोरमेंसी में जाएगा, कौन सा प्लांट सेमी डोरमेंट कंडीशन में जाएगा, वो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज की वीडियो वही प्लांट्स के फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है कि कौन सा ऐसा 2 फर्टिलाइज़र है जो कंपलसरी आपको अपने पौधे के अंदर अप्लाई करना ही करना है विदाउट एनी फेल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है मस्टर्ड की एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब यही फर्टिलाइज़र क्यों? देखिए, मस्टर्ड की एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जनरली गर्म फर्टिलाइज़र होता है और मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जो आगे जाके शुगर्स में कन्वर्ट होता है और बाद में प्लांट उसको यूटिलाइज कर पाता है। प्लांट को ग्रोथ करने में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, खास करके सर्दियों की सीज़न में। सर्दियों की सीज़न में प्लांट को शूट्स निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी दिसंबर महीने से लेकर जनवरी के महीने तक, क्योंकि ये जो पीरियड रहता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा पीरियड रहता है और ठंडे पीरियड में प्लांट सेमी डोरमेंट कंडीशन में जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शूट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर आप कोई भी ऐसा गर्माहट वाला फर्टिलाइज़र देते हो, जैसे कि मस्टर्ड के एक लिक्विड, अभी जैसे कि मैंने बताया, वो फर्टिलाइज़र सारे न्यूट्रिशन से रिच है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। साथ में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट सेमी डोरमेंट कंडीशंस में ज़्यादा नहीं जाएगा। आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा येलो लीव्स भी नहीं होंगे। प्लांट की कंडीशन दिसंबर टू जनवरी के महीने में मेंटेन रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री तक जाता है तो मस्टर्ड के एक लिक्विड उसको बहुत ही अच्छा हेल्दी बना देगा। तो ये आप भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर में आपके जो प्लांट है वो येलो लीव्स प्रोड्यूस करके ही रहेंगे और डोरमेंट पोजीशन में जाके ही रहेंगे। तो रोजेज और जो हाइबिस्कस जैसे प्लांट है 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में सेमी डोरमेंट कंडीशन में जाने ही वाले हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो रात का मिनिमम टेम्परेचर, तो बाद में मस्टर्ड की एक लिक्विड आपके प्लांट के ऊपर एक हेल्दी लीव्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, प्लांट के ऊपर ग्रीनरी लाने में हेल्प करेगा, प्लांट के ऊपर मैक्सिमम बर्ड्स लाने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सेम जो रोल मस्टर्ड के एक लिक्विड प्ले करता है, काउडंग लिक्विड भी सेम रोल प्ले करेगा। अगर आप मस्टर्ड के एक लिक्विड यूज़ नहीं करते तो बाद में काउडंग लिक्विड यूज़ करिए। काउडंग लिक्विड काउडंग कॉम्पोस्ट से बना जाता है। काउडंग कॉम्पोस्ट पूरी तरह डीकॉम्पोज हो जाना चाहिए। काउडंग एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो अपने आप में ही गर्म फर्टिलाइज़र होता है और ये सर्दियों की सीज़न में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। सेम न्यूट्रिशंस वैल्यू, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मौजूद होता है। उसके अंदर भी प्रोटीन्स का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट वो प्रोटीन्स अपटेक कर पाएगा, शुगर्स में कन्वर्ट करेगा और ठंडियों की सीज़न में अपने आप को अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करेगा। तो ये 2 फर्टिलाइजर्स फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कंपलसरी फर्टिलाइजर है। दोनों में से एक फर्टिलाइजर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करिए। जैसे ही दिसंबर और जनवरी का महीना आपके यहाँ शुरू होता है, जैसे ही सर्दियाँ ज़्यादा तेज़ होने लगती है, तब ये फर्टिलाइज़र शुरू कर लीजिए। हफ्ते में या तो 10 दिन में एक बार प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डालना है, स्प्रे नहीं करना है। बहुत सारी गलतियाँ आप कर लेते हो, स्प्रे कर लेते हो। स्प्रे से कुछ नहीं होने वाला। जो भी काम करेंगे आपके रूट सिस्टम ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूट सिस्टम ठंडे होते हैं। अब जैसे ही सर्दियों की सीज़न में पानी देते हो तो पानी भी ठंडा रहता है और वो ठंडा पानी रूट सिस्टम को ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डोरमेंट चले जाते हैं। तो ये जो ऐसा फर्टिलाइज़र अगर आपके रूट सिस्टम के आसपास आप डालोगे, मस्टर्ड के या तो काउडंग कॉम्पोस्ट जैसा फर्टिलाइज़र, तो रूट सिस्टम के अंदर गर्माहट बनी रहेगी। और दूसरी चीज़, जब भी आप वाटरिंग करते हो तो अर्ली मॉर्निंग मत करिए, 10 बजे 11 बजे पानी दीजिए, खास करके दिसंबर जनवरी के महीने में। इससे रूट सिस्टम के आसपास वार्मनेस क्रिएट होगी। टंकी के अंदर जो पानी रहता है वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहता है, लेकिन जो पाइप के अंदर जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। तो पाइप वाला पानी पूरा जाने दीजिए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा वार्म पानी आना स्टार्ट हो जाए, वही पानी आप अपने पौधों को दीजिए। इससे प्लांट के रूट सिस्टम वार्म रहेंगे और आपके प्लांट जल्दी डोरमेंट, सेमी डोरमेंट कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो ये पहली चीज़ है। वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ मत करिए, वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड भी यूज़ मत करिए, क्योंकि वार्मनेस की जहाँ तक गर्माहट की बात है तो मस्टर्ड केक और काउडंग का कोई बीट नहीं कर सकता गर्माहट में, क्योंकि ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। इन कंपैरिजन टू लीफ कॉम्पोस्ट, इन कंपैरिजन टू किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, इन कंपैरिजन टू वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट और मस्टर्ड केक सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये 2 फर्टिलाइज़र विदाउट स्किप हुए आप अपने प्लांट के अंदर अप्लाई करिए ये विंटर सीजन में।
अब केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर देता हूँ। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में कौन से फर्टिलाइजर्स को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होगी? नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र। जी हाँ फ्रेंड्स, नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र। नवंबर महीने में हमने 0050 जैसा फर्टिलाइज़र यानी कि पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हमने अपने हाइबिस्कस के ऊपर स्प्रे किया था, क्योंकि तब थोड़ा सा वार्मनेस था और तब हमारे जो प्लांट मैक्सिमम फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन अभी जो दिसंबर महीना, जनवरी का महीना चलेगा, ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वार्मनेस क्रिएट करना है, तो नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, मैग्नीशियम नाइट्रेट हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब 13045। तो ये नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधे को लीव्स के ऊपर स्प्रे करोगे या तो मिट्टी के अंदर अप्लाई करोगे, तो बाद में आपके जो प्लांट के लीव्स है और प्लांट के जो रूट सिस्टम है उसके अंदर वार्मनेस बनी रहेगी। क्योंकि नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रेट बेसिकली गर्म फर्टिलाइज़र होता है और ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के अंदर वार्मनेस मेंटेन करेगा। सल्फेट जो फर्टिलाइज़र होता है, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, पोटेशियम सल्फेट हुआ। पोटेशियम सल्फेट मतलब 0050। ये फर्टिलाइज़र बेसिकली थोड़े से ठंडे होते हैं इन कंपैरिजन टू नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र दिसंबर और जनवरी के महीने में स्प्रे करिए अपने प्लांट के ऊपर, हो सके तो मिट्टी के अंदर भी डालिए। स्प्रे मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर ज़्यादा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक डाल दिया और साथ में केमिकल भी डालोगे, तो बाद में मॉइस्चर लेवल मिट्टी के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो ठीक नहीं है। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल ओवर भी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चर लेवल मिट्टी के अंदर मेंटेन रहेगा, उतना ही आपके प्लांट के रूट सिस्टम ठंडे होते जाएंगे। तो ये चीज़ मत करिएगा। रूट्स जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो अपर सरफेस की मिट्टी है वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र दीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिए और पानी देने के बाद आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो ये हिसाब से चलिए। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का आप स्प्रे कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि केमिकल अगर आप स्प्रे करोगे और ऑर्गेनिक अगर आप मिट्टी में दोगे तो बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र कैसे देना है? अब जैसे कि हमारे रोजेज़ हुए या तो हमारे हाइबिस्कस जैसे पौधे हुए, कैल्शियम नाइट्रेट उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये सीज़न में, क्योंकि ये सीज़न में कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट के अंदर से नए शूट्स निकालने में हेल्प करेगा, प्लांट की जड़ों को मजबूत करेगा, ब्रांचेस को मजबूत करेगा, प्लांट के ऊपर हाइट बढ़ाने में भी ये मजबूत करेगा और फ्लावरिंग्स लाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करिए, पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करिए और मैग्नीशियम नाइट्रेट का स्प्रे करिए। ये तीन को आप अलग अलग स्प्रे करिए। जैसे कि एक दिन मंडे को आपने कैल्शियम नाइट्रेट किया, वेडनेसडे को आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट किया और फ्राइडे या तो सैटरडे को आप पोटेशियम नाइट्रेट कीजिए। ये रोटेट करते जाइए एवरी वीक। आपके जो रोजेज़ हैं या तो आपके हाइबिस्कस है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे इवन दिसंबर और जनवरी के महीने में। लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री के आसपास हुआ तो ये फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। जब आपका प्लांट ऐसी डोरमेंट कंडीशन में हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। उससे रिलेटेड मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, डिटेल में वीडियो मौजूद है, तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो आप देख लीजिए एक बार। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री हो तो ये फर्टिलाइज़र आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकेगा और दिसंबर और जनवरी के महीने में भी आपके पौधे के ऊपर हरे भरे पत्ते रहेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र्स जो है आपको विंटर सीजन में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।